डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 8 फंक्शन के लेक्चर 5 में फंक्शन और स्ट्रिंग के बारे में समझेंगे, जिसमें हम स्ट्रिंग को फंक्शन में पास करना सीखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग के 7 वीडियो लेक्चर और लेसन 8 के लेक्चर 1 फंक्शन, लेक्चर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, लेक्चर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, लेक्चर 4 फंक्शन एंड एरे के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 5 फंक्शन एंड स्ट्रिंग। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट। आज के वीडियो में हम फंक्शन और स्ट्रिंग को समझेंगे, स्ट्रिंग को फंक्शन में पास करना सीखेंगे, स्ट्रिंग एरे को फंक्शन में पास करना सीखेंगे, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। फंक्शन एंड स्ट्रिंग। दूसरे वेरिएबल की तरह हम स्ट्रिंग वेरिएबल को भी फंक्शन में पास कर सकते हैं, जहां हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्ट्रिंग भी एक कैरेक्टर एरे होता है सिंगल डायमेंशन का, तो स्ट्रिंग को भी हम एरे की तरह ही फंक्शन में पास कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग एरे को भी फंक्शन में पास कर सकते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे को भी हम फंक्शन में पास कर सकते हैं। चलिए अब हम सिंटेक्स और एग्जाम्पल द्वारा स्ट्रिंग यानी 1 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे, स्ट्रिंग एरे मतलब 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे को फंक्शन में कैसे पास करें, एक एक कर इसे समझते हैं। पासिंग स्ट्रिंग टू अ फंक्शन। अगर हम स्ट्रिंग को फंक्शन में पास करना चाहते हैं तो फंक्शन डेफिनेशन के अगर सिंटेक्स को समझे तो कुछ इस तरह से होगा। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम और विद इन पैरेंथेसिस डेटा टाइप कैर होगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट। साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम चाहे तो साइज मेंशन कर भी सकते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल को देखें तो यहाँ देखिएगा, मेन फंक्शन जिसमें हमने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया S1, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट एक स्ट्रिंग को स्टोर किया है, और हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया S2 जिसमें हमने लॉजिक को स्टोर किया है। नो हमने यहाँ पर फन str फंक्शन को कॉल किया है और फंक्शन कॉलिंग में एक्चुअल पैरामीटर में स्ट्रिंग वेरिएबल S1 और S2 को पास किया, और यहाँ str फन फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है उसके फॉर्मल पैरामीटर में स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया S3 स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा सेपरेशन के बाद हमने एक और स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा टाइप कैर स्ट्रिंग वेरिएबल S4 स्क्वायर ब्रैकेट एज ए फॉर्मल पैरामीटर। तो इस तरह से हमने समझा कि अगर हमें स्ट्रिंग वेरिएबल को फंक्शन में पास करना हो तो सिंपली हम फंक्शन कॉलिंग में एज एक्चुअल पैरामीटर स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे कि S1 S2, और फंक्शन डेफिनेशन में हम एज ए फॉर्मल पैरामीटर स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डेटा टाइप वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका जो आउटपुट होगा हमारे चैनल का नाम कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। चलिए इसे हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है फंक्शन एंड स्ट्रिंग डॉट सी के नाम से, और हम यहाँ पर कैसे फंक्शन को स्ट्रिंग में पास करेंगे इसके एग्जाम्पल को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर देता हूँ, include इंक्लूड stdio.h। ना यहाँ पर मैं मेन फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, वॉइड फंक्शन का नाम मेन और पैरेंथेसिस। ना मैंने फंक्शन के ब्लॉक को स्टार्ट किया करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पर हम 2 स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैंने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो स्ट्रिंग टाइप का, जिसका नाम मैंने रखा S1 और स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें मैंने विद इन डबल कोटेशन हमारे चैनल का नाम CONCEPT, ये एक स्ट्रिंग है और इसमें मैंने कॉन्सेप्ट को स्टोर किया है। मैं यहाँ पे एक और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ S2, ये भी स्ट्रिंग वेरिएबल है डेटा टाइप कैर, और इसमें मैंने स्टोर किया एंड का साइन लॉजिक नाउ सेमीकोलन। इस तरह से हमने 2 स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक में हमने स्टोर किया है कॉन्सेप्ट जो कि S1 में है और S2 में एंड लॉजिक। नाउ मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ डेटा टाइप वॉइड, और फंक्शन का नाम मैंने रखा str fun। नाउ ये एक फंक्शन है और इसका मैंने बॉडी स्टार्ट किया। नाउ इस फंक्शन में हम S1 और S2 को पास करना चाहते हैं जो कि दोनों स्ट्रिंग है। नाउ मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ सिंपली str fun लिखकर, और इसके अंदर मैंने S1 को पास किया एज ए
एक्चुअल पैरामीटर, नाउ S2 को पास किया एज एक्चुअल पैरामीटर, नाउ सेमीकोलन। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल को पास करें, दोनों स्ट्रिंग टाइप का है S1 और S2 एज एक्चुअल पैरामीटर, और यहाँ पर हमें एज ए फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन के डेफिनेशन में दो वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। डेटा टाइप कैर, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम हमने रखा S3 स्क्वायर ब्रैकेट, नाउ कॉमा देकर एक और वेरिएबल डेटा टाइप कैर, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम S4 स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ S1 का जो वैल्यू है S3 में और S2 का वैल्यू S4 में। नाउ अगर हम यहाँ पर S1 और S2 को प्रिंट करें, नाउ मैंने यहाँ पर लिखा printf और इसके अंदर हम लिखेंगे /n यूज कर ले रहा हूँ मैं। S3 का वैल्यू हम देखने जा रहे हैं तो S3, नाउ कोलोन के बाद हम %s यूज करेंगे और कॉमा देकर वेरिएबल का नाम S3। ना इस तरह से हम S4 को भी एक्सेस करना चाहते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर printf /n से न्यू लाइन क्रिएट करने के बाद S4 कोलोन %s, नाउ कॉमा सेपरेशन के बाद S4 सेमीकोलन। नाउ इसे अगर हम रन करें, देखिए आउटपुट में S3 में क्या है कॉन्सेप्ट और S4 में क्या है एंड लॉजिक। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने S1 और S2 जो कि दो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसे हमने पास किया एज एक्चुअल पैरामीटर टू द फंक्शन strFun में, जो कि S3 और S4 में स्टोर हुआ और उसे हमने एक्सेस किया। नाउ मैं यहाँ पे एक बार printf यूज कर रहा हूँ और आपको कुछ और भी दिखा दूँ। /n न्यू लाइन हम यहाँ पे लिख देते हैं आवर यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर हम %s यूज करेंगे। नाउ कॉमा देकर हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करने जा रहे हैं जिसे आपने स्ट्रिंग के लेसन में स्ट्रिंग फंक्शन वाले लेक्चर में देखा था। फंक्शन का नाम है strcat। ये फंक्शन क्या करता है आपको अगर याद होगा, ये S3 स्ट्रिंग में S4 को कॉन्कैट करेगा। नाउ अगर हम इसे रन करें तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगा, हमारे चैनल का नाम कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर आउटपुट में आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। नाउ इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं किसी फंक्शन में और उस फंक्शन में उसे एक्सेस कर सकते हैं। पासिंग स्ट्रिंग एरेज टू अ फंक्शन। अगर हम स्ट्रिंग एरे को फंक्शन में पास करना चाहते हैं तो फंक्शन डेफिनेशन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम विद इन पैरेंथेसिस डेटा टाइप कैर स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, और हमें स्क्वायर ब्रैकेट में रो साइज मेंशन करना है, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो हमें पास करना है, और कॉलम साइज मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ईच स्ट्रिंग। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे तो यहाँ पर हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया और इसमें एक कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर किया है जिसका नाम नेम है। ये रो साइज है 3 और कॉलम साइज 10 है, मतलब हम इसमें 3 स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं 10 कैरेक्टर वाले। और यहाँ पे हमने हरी, इरफान और कृष्णा 3 स्ट्रिंग को स्टोर किया है। यहाँ पे हमने फन str फंक्शन को कॉल किया और एज एक्चुअल पैरामीटर स्ट्रिंग वेरिएबल के नाम को पास किया। नाउ और यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन में हमने स्ट्रिंग एरे को क्रिएट किया है डेटा टाइप कैर। स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पर रखा है nstr, और यहाँ पर हमने साइज भी मेंशन किया है। यहाँ में साइज मेंशन करना ज़रूरी है, और यहाँ पर हमने मेंशन किया 3 और 10, तो ये रो साइज और कॉलम साइज। और इस तरह से हमने फंक्शन डेफिनेशन में एज ए फॉर्मल पैरामीटर स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर किया। इस स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर हम एक लूप चला रहे हैं जिसमें हमने सारे स्ट्रिंग वेरिएबल को शो किया है, और इसके लिए हमने फॉर लूप और पुट्स फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एज ए एक्चुअल पैरामीटर हम सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल के नाम को लिखेंगे, और एज ए फॉर्मल पैरामीटर डेटा टाइप डिक्लेरेशन में स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में रो साइज और कॉलम साइज लिखना होगा। और इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सारे नेम एक एक करके शो होंगे, हरी, इरफान और कृष्णा। चलिए इसे हम एग्जाम्पल द्वारा प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे कि हमें स्ट्रिंग एरे को फंक्शन में पास करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैंने स्ट्रिंग एरे का नाम रखा नेम और स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें मैं रो साइज एक्चुअली कितने स्ट्रिंग स्टोर करना है वो मैं लिख रहा हूँ। नाउ स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें मैंने साइज रखा 10, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने स्टोर होंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पर 3 नेम को स्टोर किया विद इन डबल कोटेशन। मैंने लिखा हरी, नाउ कॉमा सेपरेशन के बाद विद इन डबल कोटेशन इरफान, नाउ कॉमा सेपरेशन के बाद डबल कोटेशन KRISHNA कृष्णा।
ना यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम, जिसमें हमने हरी, इरफान और कृष्णा को स्टोर किया। ना हम इस नेम को पास करना चाहते हैं और नेम वेरिएबल को मैंने यहाँ पे लिखा। सिंपली आप वेरिएबल का नाम लिखे। ना यहाँ पर हमने नेम वेरिएबल को एज एक्चुअल पैरामीटर पास किया है str फंक्शन में, और ये जो str फंक्शन है उसमें हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा डेटा टाइप कैर। वेरिएबल का नाम रखा नेम ही मैं रख देता हूँ नेम, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में साइज रखना मस्ट है 3, ये रो का साइज है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का साइज 10, मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर इसमें 10 स्टोर हो सकते हैं। और इस तरह से हमने एज ए फॉर्मल पैरामीटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि एक स्ट्रिंग एरे है, और इसे हम इस फंक्शन में एक्सेस करना चाहते हैं। मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इन सभी चीज़ को मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया। और यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं यहाँ एक मैसेज लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा नेम्स आर, नाउ कोलोन, एक मैं यहाँ पर भी स्लैश एन करके न्यू लाइन क्रिएट कर देता हूँ, और इसे S3 को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और हमें सारे स्ट्रिंग वैल्यू को देखना है तो हमें लूप चलाना होगा। मैं एक फॉर लूप चला रहा हूँ, और इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, वेरिएबल का नाम i, और हम यहाँ पर फॉर लूप में i को स्टार्ट करेंगे 0 से। नाउ सेमीकोलन i लेस देन 3, नाउ i प्लस प्लस। इस तरह से हम स्ट्रिंग के सारे वैल्यू को एक्सेस करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पुट्स को यूज कर रहा हूँ, और पुट्स के अंदर मैंने लिखा वेरिएबल का नाम नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स i, नाउ सेमीकोलन। तो इस तरह से हमने नेम वेरिएबल को एज ए एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉल में पास किया है, और यहाँ पर जो हमने फंक्शन डेफिनेशन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग वेरिएबल, नाउ इसके सारे वैल्यू को हम फॉर लूप चलाकर सारे वैल्यू को पुट्स फंक्शन से एक्सेस कर रहे हैं। चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नेम, हरी, इरफान, कृष्णा। तो इस तरह से हमने देखा है कैसे हम स्ट्रिंग को किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं। नाउ मैं इसे अब क्लोज कर देता हूँ। नाउ आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू कॉन्कैट टू स्ट्रिंग्स विच इज डिक्लेयर्ड एज प्रीडिफाइंड फंक्शन इन string.h लाइब्रेरी इन C लैंग्वेज। मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने के लिए यूज किया जाता है जो कि string.h लाइब्रेरी में प्रीडिफाइन है। आपके ऑप्शन है A strchr, B strcpy, C strcat और D strcmp। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि C लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।